बड़ा नीरस था हम कि हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अपने लोग ग्रुप के भी 2-3 लोग बेचारे भगवान को प्यारे हो गए कोरोना में, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। उसके बाद से हमारे यहाँ पे 2-3 लोग हैं, हमारे धीरज भाई हैं जो हम लोग बड़े करीब हैं। ये लोगों ने कहा भैया घबराइए नहीं, हम लोग फिल्म शुरू करते हैं। ये अपने गोरखपुर के रहने वाले हैं, धीरज तिवारी, बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम लोगों ने सोचा कि एक टीम बना करके काम करें। तो मैं एज ए एक्टर के तौर पे बहुत कुछ देखता था कि जैसे भी हो अपने लोग खड़े हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो बीच में हम लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, करीब कुल मिला जुला के 8 या 9 फिल्में धीरज के थ्रू हमने किया। 6-7 फिल्में तो ये बड़ी बड़ी फिल्में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गोल्ड माइन की 1-2 फिल्में इन्होंने किया, मगर किसी कारणवश कहते हैं ना लक नहीं साथ दिया, तो इनका लक भाग्य दोनों नहीं साथ दिया, रिलीज़ नहीं हो पाया। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब मजाक भी उड़ाया कि आप लोग बस लग रहा है कि रील के लिए कर रहे हैं, तो कष्ट होता है। फिर भी हमने सोचा कि नहीं यार, अब लगता है थोड़ा और हाथ पांव मारना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से काम का कंपटीशन बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जितनी फिल्में भोजपुरी आती है, जितना हम लोग काम कर रहे हैं, वो आपका थिएटर में नहीं आ रहा है, अब डायरेक्ट सैटेलाइट द्वारा और यूफो द्वारा आपका चैनल पे आ रहा है। और जितने कलाकार हैं होम टाउन से ही काम कर रहे हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो बड़े कलाकारों के साथ छोटे कलाकारों का संघर्ष है। जो बड़े टावर हैं उनको दिक्कत है नहीं, मिडिल क्लास के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत सारी दिक्कत है। इतना समझ लीजिए कि पल पल मन एक एक कदम पे उनको इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि हर कोई नहीं समझता है, वो वही समझ सकता है। अगर आपका बैकअप नहीं है, आप अच्छे से स्ट्रांग पोजीशन पे नहीं है, तो मतलब नहीं है, और सारा दर्द आपका कोई नहीं जानेगा। तो अपने लोगों में संपर्क किए, तो एक हमारे बहुत अच्छे मित्र सुनील माझी जी, वो भी हमारा भरपूर सपोर्ट किए। उन्होंने बोला कि जितनी हमारी प्रोजेक्ट बनेगी तो आप उस प्रोजेक्ट में रहेंगे। और हमको लगता है कि 5-6 फिल्में उन्होंने बनाया और मुझे बहुत बड़ा रोल दिया, और उन्हीं की देन है कि हम 7-8 फिल्में लगातार उनकी किए हैं। और अभी भी उनकी फिल्में आने वाली है, खेसारी जी के साथ है और कल्लू जी के साथ 6 फिल्मों का है, जिसमें सर ये आपका ये जो एक्टिंग सफ़र में लगभग किन किन लोगों का सपोर्ट रहा आपके ऊपर? एक्टिंग सफ़र में देखिए, ये तो पर्सनल मेरा खुद का जुनून था, और हमारे घर से मेरे पिताजी का भरपूर सहयोग रहा। वो हमारे हर काम में मदद करते थे और सपोर्ट करते थे कि आप जाओ। बाकी तो फैमिली के लोग जानते ही हैं कि कोई भी नहीं चाहता है कि गलत रास्ते पे जाए। तो फैमिली में मम्मी उम्मी को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत दिशा में जा रहा हो, लोगों के बहकावे में ना आ रहा हो। मगर इसमें हमारे पिताजी का भरपूर सपोर्ट रहा, और उनका सहयोग हमेशा रहता है, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है, तभी हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। और उन्हीं की देन है कि हमें अच्छे लोगों से संपर्क हुआ, अच्छे लोग हमको जाने, और उन्हीं का आशीर्वाद से इस फील्ड में मैं हूँ और काम भी कर रहा हूँ। लगभग हमको कभी यह नहीं महसूस हुआ कि हमारे पीछे कोई है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे पिताजी गार्जियन स्वरूप हमारे पिताजी हैं, तो एकदम खड़े रहते हैं, हमको कभी कमी महसूस ही नहीं होने दिया। हमको मुंबई में एक समय ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और हम लोग 4 लोग बचे थे। सबकी हालत ऐसी थी कि एक दूसरे का हम लोग फेस देख रहे थे कि हम लोग क्या करें। मगर हमारे पिताजी का फ़ोन आता है उस समय, बोले कि बेटा कोई प्रॉब्लम है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो दिक्कत है तो आप घर चले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि पापा घर आने की तो बात नहीं है। मगर देखिए उनके फ़ोन आने के बाद से 1 घंटे बाद हम लोगों को फ़ोन आया कि आप लोग आइए, 2 फिल्में हैं साथ में काम करते हैं। तो रवि किशन जी की एक फ़िल्म थी और एक विराट भट्ट की, वो 2 फिल्में काम किए, तो हम लोग को कुछ अर्निंग मिला। उसके बाद से हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि नहीं यार रुकेंगे। तो हम लोग को कई सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना पड़ा कि इस माहौल में कैसे हम लोग जीना सीखें, कैसे ना जिए। क्योंकि स्ट्रगल के पीरियड में हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि एक्टिंग के लाइन में लोग अपनी ज़िंदगी खपा दिए, मगर उनको सफलता कहीं नहीं मिला। हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो खपाए भले से हैं, मगर सही दिशा में वो अपना नहीं खपाए हैं। वो लोगों के बहकाव में चले आए कि अरे यार वहाँ चलो यहाँ तो नहीं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एक्टिंग का कोई सीमा नहीं है, कब एज नहीं है कि कब किस समय आप शुरू कर सकते हैं। सही जगह से शुरू करिए। अब आजकल तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप सोचेंगे कि हम करेंगे, उससे पहले कोई कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात, और हमारे सिनेमा लाइन में क्या है, टीम वर्क हो गया है। सबकी एक अलग अपनी लॉबी है, पी अलग है, के अलग है, के अलग है, किसका किसका लॉबी है। अब आपका लिंक कहाँ कहाँ अच्छा है, आप सब में काम कर सकते हैं, किसी में नहीं काम कर सकते हैं। आज सबको पता भी नहीं है।
जितने बड़े बड़े स्टार लोग हैं, मान लीजिए जिसका संपर्क नहीं है तो कोई काम कर भी नहीं सकता है। अब करने जाते हैं तो काटने वाले 10 ठो नहीं 20 ठो बैठे हुए हैं। अच्छा डायरेक्टर है, अगर उसको चांस मिल रहा है तो जो चापलूस टाइप डायरेक्टर हैं पहुंच जा रहे हैं। अच्छा खासा डायरेक्टर का नाम बदनाम करके भाई हटा दो। प्रोड्यूसर को क्या पता है, आता है मार्केट में काम करने के लिए, वो सोचता है कि हम एक अच्छे सिनेमा दें, भले सो बैकग्राउंड में क्या सोचता नहीं पता, मगर जब एक प्रोड्यूसर आता है तो लगभग हमको लगता है 100-125 लोगों के लिए रोजी रोज़गार लेकर के आता है कि सबका कुछ 1-1.5 महीना का काम चलेगा। मगर उसमें भी लोग दिमाग लगा देते हैं। जब उसमें दिमाग लगाते हैं तो प्रोड्यूसर अपना दिमाग लगाता है। कलाकार के साथ ही नाइंसाफ़ी होती है और सारी कमियां कलाकार में ही पाई जाती है और सारा दिक्कत कलाकार ही झेलता है। टेक्नीशियन तो अपना काम करेगा ही, आप उसको 100% पेमेंट दीजिए ना, काम कहाँ कम है।